नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। इन दिनों चुनाव प्रचार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड बढ़ती जा रही है। हिमाचल के बाद अब भाजपा का पूरा फोकस गुजरात पर है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गुजरात में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज तीसरी बार है जब सीएम योगी गुजरात में चुनावी दौरे पर रहे। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात और आपको बता देते हैं, सीएम योगी हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं और ऐसे में गुजरात चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड खेले जाने की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि योगी के दौरे से गुजरात में जीत और आसान हो जाएगी, तो वहीं विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे बात। हमारे साथ कुछ मेहमान भी होंगे साथ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुजरात दौरे के दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। रामलला विराजमान होंगे अपने मंदिर में, तो भाइयों बहनों ये अब भारत के राष्ट्र गौरव का मंदिर होगा। हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करेगा। काशी में काशी विश्वनाथ धाम आप सबके सामने है। उज्जैन में महाकाल का महालोक आप सबके सामने है। उत्तराखंड में आप जाएंगे, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम जो भव्य रूप ले रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही आस्था के प्रति, भारत की आस्था के प्रति उनके दृढ़ संकल्पों को आगे बढ़ाने का कार्य है। और यही नहीं, गुजरात के अंदर पहले भगवान सोमनाथ मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। अब भेंटवाटिका में जिस प्रकार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है और माता अंबा के मंदिर को भी जिस रूप में भव्य रूप से सजाया संवारा गया है, ये सभी आपके सामने है। इसलिए भाइयों बहनों, ये नए भारत की नई तस्वीर है। अगर कांग्रेस रहती तो क्या धारा 370 कश्मीर से हट पाती? और क्या कांग्रेस रहती तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो पाता? जब भाइयों बहनों कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, न वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा सकती है, न भारत को सुरक्षित कर सकती है, न भारत को समृद्धि की ओर ही समृद्धि की ओर ही अग्रसर कर सकती है, और न आपकी आस्था का सम्मान ही कर सकती है। तो फिर कांग्रेस को क्यों चुनना? और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करूंगा कि विधानसभा चुनाव में आज डबल इंजन की सरकार जिस गति के साथ गुजरात को विकास के नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ा रही है, देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर विकास की हर इमारत पर यहां पे नरेंद्र भाई का नाम लिखा हुआ है। उनके बरदस्त से सारे कार्य हुए हैं। भाजपा ने वोट करी, बड़ी जंगी बहुमत थी, भाजपा ने सरकार बनावसी, भारत माता की। योगी आदित्यनाथ को आपने सुना गुजरात दौरे के दौरान किस तरह से योगी ने गुजरात की भूमि में हुंकार भरी। अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर सियासत किस तरह हो रही है, बीजेपी का पक्ष क्या है और कांग्रेस का पक्ष क्या है, वो भी आपको जानना जरूरी है। जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने 5 वर्ष का शासनकाल चलाया, अपराधियों के खिलाफ बहुत प्रभावी और ठोस कार्रवाई की है और उत्तर प्रदेश की पूरी छवि को बदल दिया है। इसके कारण से योगी आदित्यनाथ जी को देखने की, उनको सुनने की लोगों के अंदर बेहद उत्सुकता है और भारतीय जनता पार्टी इसी नाते आज गुजरात के विधानसभा के चुनाव में उनका भरपूर उपयोग कर रही है। गुजरात में बड़ी संख्या में उनको लोग सुनने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और उनके भाषण से जनता बहुत प्रभावित हो रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी के लगातार वहां पर दौरे लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं पा रहा, अब दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए निकले। क्या प्रदेश की जनता ने इसीलिए चुना था भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को? सच्चाई ये है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से विफल हो चुकी है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे फिसड्डी होकर नीचे इसलिए पायदान पे पहुंच गई, ये नीति आयोग कहता है। उत्तर प्रदेश में लोगों की आय घट गई, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, नौजवान, किसान सभी परेशान हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है। मुख्यमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर किस मुंह से गुजरात में जा रहे हैं? गुजरात की जनता बदलाव करने जा रही है और समझ चुकी कि भाजपा के नेता सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को कैपिटल स्टेट बना दिया है लूट, हत्या और रेप के मामले में, ये भी गुजरात में बताना चाहिए। ये योगी आदित्यनाथ जी की उपलब्धियां हैं कि आज उत्तर प्रदेश बदहाल है। हर मामलों में उत्तर प्रदेश क्यों नंबर 1 है? हत्या हो, लूट हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, ये भी गुजरात में बताने की बात करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 27 सालों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और झूठा गुजरात मॉडल पेश करके प्रधानमंत्री जी ने सरकार तो बना ली, लेकिन इस बार गुजरात की सम्मानित जनता मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हैं पूनम पंडित, आपका बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका बहुत स्वागत है। और शैलेंद्र श्रीवास्तव हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करूंगा। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है, योगी आदित्यनाथ यूपी संभाल नहीं पा रहे, गुजरात जा रहे हैं। हिंदुत्व के सहारे बीजेपी इस चुनाव में जीत की ओर आगे बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? हिंदुत्व एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसलिए बार बार योगी आदित्यनाथ को भेजा जा रहा है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस ठीक बात कर रही है कि भाजपा के पास मुद्दों की कमी है, क्योंकि जो देश के आजादी के 70 वर्षों के बाद तक जिन जिन मुद्दों को बनाया था, सारे मुद्दों को हमने समाप्त कर दिया। विकास की एक नई धारा बहाली और जिन चीजों को कांग्रेस पार्टी ने एक मुद्दा बनाया उसको कभी सॉल्यूशन की तरफ देखा ही नहीं। भारतीय जनता की सरकार और कुछ योगी ये सच्ची कार्यकाल में ये तय कर दिया कि कोई भी वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो, या देश की का मुद्दा रहा हो, वो एनआरसी का मुद्दा रहा हो, या देश के किसी भी तरह का मुद्दा हो, उसको मुद्दा नहीं बनाइए। उस मुद्दे को सलटाने का काम, उसको समाप्त करने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के विकास को देखकर आज देश का हर पूरे देश के हर नागरिक ये स्वीकार कर रहा है कि हमें उत्तर प्रदेश का बढ़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का बढ़ना चाहिए, उत्तर प्रदेश का विकास बढ़ना चाहिए। और कुछ योगी आदित्यनाथ को करने के लिए देश के जगह जगह से उनको बुलाया जा रहा है। उनको ये पूरे देश की जनता इस तरह से स्वीकार कर रही है कि देश का मुख्यमंत्री नहीं, देश का अगला प्रधानमंत्री नहीं। तो कुछ योगी आदित्यनाथ जी बोले यदि वो गुजरात जाते हैं तो गुजरात की जनता जिस हिसाब से उनको स्वीकार कर रही है, ये एक काबिल तारीफ है। उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल को, वो कानून व्यवस्था रही हो, वो शासकीय व्यवस्था रही हो, वो विकास का व्यवस्था रही हो, सब में एक नंबर रहा है तो वो है योगी मॉडल। और योगी मॉडल को देखकर स्वीकार किया जा रहा है। ठीक है, योगी मॉडल को लेकर विकास किया जा रहा है। पूनम पंडित, बीजेपी कह रही है कि मुद्दे है ही नहीं, मुद्दे सारे बीजेपी ने खत्म कर दिए, आप बेफिजूल का मुद्दा बना रहे हैं हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को। मुद्दे है ही नहीं, योगी लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय चेहरा है देश का, इसलिए उन्हें भेजा जा रहा है। बैठे हुए हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगी कि इतने ज्यादा अभी बीच में सिस्टम खराब हुए, योगी आदित्यनाथ जी चुनाव रैली करने के लिए मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गुजरात में जाते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले 2 महीने पहले तकरीबन बेटियों का बलात्कार हुआ था लखीमपुर में और उनकी हत्या हो गई थी। उससे पहले भी रात के अंधेरे में बेटियों को जलाया गया था। क्या योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे? 5 लोगों को रौंद दिया था उत्तर प्रदेश के जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे ने, और वो आज भी पद पर मौजूद हैं और गृह मंत्री जी उनको साथ लगाए घूम रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जी वहां गए थे? दूसरी बात, अभी ये पूजनीय हमारे योगी जी जो हैं गुजरात में चले गए हैं, मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं बिल्कुल भी, लेकिन मुझे जो तकलीफ है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदारी पद पर होने के बावजूद भी जगह जगह जा रहे हैं। उससे ज्यादा बेहतर है कि आप अपने उत्तर प्रदेश को इतना अच्छा खुशहाल बनाइए ना। अभी मेरे भाई टीवी पर बैठ करके बोल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम झूठ को परोसें या झूठ का समर्थन करें
तो मेरे बड़े भाई को राष्ट्रीय प्रवक्ता पार्टी बना दे या ओएनजीसी का डायरेक्टर या बीसीसीआई का चेयरमैन बना देगी, लेकिन जनता इनको बहुत कुछ बना सकती है, क्योंकि जनता के हाथ में मुख्यमंत्री बनाना और प्रधानमंत्री बनाना होता है जनता के हाथ में। अभी स्वास्थ्य सुविधाओं मैं बात करूं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है पत्रकार महोदय जी, मैं बात करती हूँ स्वास्थ्य सुविधाओं की। सरकारी हॉस्पिटलों में मेरे जिले से लेकर के और लास्ट जितने भी जिले हमारे, ठीक है पूनम पंडित, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कृष्ण मोहन जी से फौरन ये जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी, जब आपके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां जाते हैं और उन्होंने ये आफ्ताब वाला मुद्दा उठाया, श्रद्धा हत्याकांड वाला, अगर हिंदुत्व कार्ड नहीं खेल रही है बीजेपी तो क्या खेल रही है? हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर बीजेपी को जिताना है, अगर बीजेपी नहीं आई तो फिर जिले जिले में हर शहर शहर में आफ्ताब होंगे। नहीं, कम से कम उस मुद्दे पर तो सर राजनीति नहीं करिए आप, इतना संवेदनशील मामला है। तो ठीक ढंग से देखे तो उन्होंने ये कहा कि भाजपा ये ऐसी पार्टी है जो देश में सुशासन ला सकती है, बेहतर प्रशासन ला सकती है, कानून व्यवस्था को मजबूत कर सकती है। अन्यथा यही देश हुआ करता था, यही उत्तर प्रदेश हुआ करता था जहाँ पे बच्चे को जिंदाड़े उठाया जाता था। कृष्ण मोहन और पूजा को वर्सेस पे डालिए। एक मंत्री, एक महिला कार्यकर्ता जब आपको म्यूट पे डालना रहेगी तो आप दिखा कहने पर आदेश, हाईकोर्ट के कहने पर एफआईआर होती थी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर गिरफ्तारी होती थी, परंतु कुछ योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि जो एक अपराध करके उत्तर प्रदेश में 24 घंटे रह सके। उत्तर बलात्कार करके बलात्कारियों को छोड़ते हो तुम लोग। लगभग समाप्त हो चुके हैं। हर जिला समाजवादी जो इनके 2 बच्चों की जोड़ी थी, समाजवादी पार्टी की ठीक है, सरकार में पूनम पंडित से जवाब ले लेते हैं। पूनम पंडित, बीजेपी की ओर से तो प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्रियों को की ड्यूटी लगा दी है चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन कांग्रेस अपने आप को गुजरात के इस विधानसभा चुनाव में कहां देख रही है? ठीक है कृष्णमोहन पांडे, आपको मैंने भरपूर समय दिया, अब पूजा पंडित की बारी। कांग्रेस अपने आप को इस गुजरात के विधानसभा चुनाव में कहां देख रही है, गुजरात के दंगल में? देखिए, जितने भी देश में मुद्दे हुए हैं, हाँ। चाहे वो बेटी के बलात्कार से लेकर के, चाहे हमारे अग्निपथ से प्रभावित होकर के बेटे आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे युवा साथी आत्महत्या कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई से लेकर के, चाहे वो गुजरात चुनाव से लेकर के, चाहे वो हिमाचल चुनाव, तमाम जितने मुद्दे लेकर के और चुनावी मुद्दे लेकर के और जनता के मुद्दे लेकर के जहां भी दिख रही है कांग्रेस पार्टी दिख रही है, बीजेपी कहीं नहीं दिख रही है। रही बात व्यवस्था की, उत्तर प्रदेश में अभी तकरीबन 2-2.5 महीने पहले औरैया में एक बेटी के शरीर को नग्न पाया था और बलात्कार हो गया था, उसकी हत्या भी हो गई थी, पुलिस लेकर के जा रही थी। पूनम पंडित, मेरा सवाल ये है कि गुजरात में अपने आप को कांग्रेस कहां देख रही है, कहां पा रहे हैं आप? बीजेपी के बाद कांग्रेस या बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस, या पहले कांग्रेस फिर आप फिर बीजेपी, कहां देख रही हैं आप? देखिए, मैं तो पहले नंबर पे देखती हूँ कांग्रेस को। आज तक देश को आजादी की लड़ाई से लेकर आ रहा है, महंगाई की लड़ाई, भारत जोड़ो की लड़ाई, सब में सबसे पहले नंबर पे अव्वल देखती हूँ कांग्रेस को। और मुझे इस बात की शर्म महसूस हो रही है कि मेरे सामने जो प्रवक्ता भाई बैठे हैं वो एक बेटी के पिता भी हैं, और बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं ना तो भी इनको शर्म लगती है बोलने में। कानून व्यवस्था की बात ही मत छोड़िए। ये इंडिया वॉइस से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर वेंटिलेटर पर सांस तोड़ती है इनकी व्यवस्था, वो देखिए। ये जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब से लेकर के जितने भी, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी आवाज को दबाया जाता है, उस पर मुकदमे किए जाते हैं। तो डर और भय के माहौल को कहते हैं क्या व्यवस्था? नहीं। योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रदेश में गए हुए हैं वहीं की मैं बात करूं तो आप सभी को भी पता होगा अहमदाबाद में कितना ज्यादा नशीला पदार्थ मिला, वो भी गुजरात में मिला। क्या किया उन लोगों का? क्या किया? अब वहां गए हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर एक व्यक्ति के मुख्यमंत्री हैं? बेटी तो सभी बेटी हैं, क्या वो करेंगे इस जिक्र को कि बलात्कारियों को रिहा किया था वहां पर? करेंगे योगी आदित्यनाथ जी? नहीं। दिल्ली में भी आपने देखा होगा। यूपी की मैं बात करूंगी, यूपी में कितने ज्यादा 2014 के बाद से बेटियों के बलात्कार हुए, किसानों ने आत्महत्या की, कितने युवा प्रभावित हुए, कितनी बेरोजगारी हुई। इस चीज को हम जुबान से नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं। ये मेरे भाई, मुझे लगता है इनका थोड़ा सा ज्ञान में विकास करना जरूरी है, बड़े भाई हैं हमारे, पार्टी से ही है, बीजेपी से। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज रिकॉर्ड उठा करके देखें, रिकॉर्ड निकाल करके। ठीक है, फौरन रिएक्शन ले लेते हैं कृष्णमोहन पांडे का, उसके बाद मैं शैलेंद्र सर के पास जाऊंगा। ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स योगी आदित्यनाथ के। जी कृष्णमोहन जी। जी देखिए, क्या है, कांग्रेस की हमारी बहन जो कह रही है ठीक है,
ये इनका दोष नहीं है, इनके नेता ही दिग्भ्रमित है, तो निश्चित तौर पर उनके बाकी लोगों के स्थिति जो होगी देश की जनता और देश की जनता तय करेगी। परंतु यदि अपराध की बात कर ली जाए, एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखा है तो संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा देश में सर्वाधिक एक नंबर पर है। महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उच्च स्थान पर है। यदि आप स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें मुझे मत बताइए, मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ और आप है ना पहन करके सफेद कुर्ता बैठ करके घर में डिबेट करते हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था एक रोल मॉडल है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं कृष्णमोहन पांडे जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने उत्तर प्रदेश के 2017 से, जब से कानून व्यवस्था में अव्वल है उत्तर प्रदेश, और इसी मॉडल को परोसने के लिए योगी आदित्यनाथ गुजरात जा रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए सर। ये नहीं सुनेंगे भैया, ये कहना इनमें ऑफ वाला बटन नहीं है। कृष्णमोहन पांडे 2017 के बाद से जब से मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, तो कानून व्यवस्था को जिस तरह दुरुस्त किया गया है उत्तर प्रदेश में, क्या इसी मॉडल को परोसने के लिए योगी मॉडल को परोसने के लिए योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं गुजरात में? नहीं, देखिए सिर्फ मॉडल की बात नहीं है, हम उस मॉडल की बात नहीं, कानून व्यवस्था एक मॉडल है कि नहीं, मानते हैं कि आप नहीं मानते अपनी पार्टी का? 1984 का मॉडल था, 2012 से पहले उत्तर प्रदेश का मॉडल था, ऐसे किसी मॉडल को नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है नहीं हुई है योगी के शासन में? ये मेरा सवाल है कृष्णमोहन पांडे आपसे। हम लेकर देश के सामने जा रहे हैं और देश की जनता उसको स्वीकार कर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, सुनते नहीं है सर आप, यही तो दिक्कत है आपका। मीटर एक बजट शुरू हो गया तो आप रुकने का नाम नहीं लेते। सवाल तो सुन लीजिए, फिर सवाल का इत्मीनान से जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, दोनों को ऑडियो म्यूट करिए, दोनों को डाउन करिए, ऑडियो गिराइए। शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास आऊंगा। योगी आदित्यनाथ का सर तीसरा दौरा है गुजरात का। लगातार योगी आदित्यनाथ की डिमांड लोकप्रियता के चलते गुजरात में बढ़ती जा रही है। तो क्या लग रहा है, गुजरात में बुलडोजर की गूंज सुनाई देगी? और योगी आदित्यनाथ के दौरे को किस तरह से देखते हैं आप, क्या मायने हैं इसके? देखिए, दूर के ढोल सुहावन और इसका एक अपना आकर्षण होता है। दूसरी चीज ये सत्य है कि योगी जी की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के बाहर ज्यादा है। वहां पर दूसरे राज्यों में, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब जगह के लोग इनको बड़े नायक के तौर पर देखते हैं। इन्होंने जिस तरह से बुलडोजर वगैरह चलाया, जिस तरह से दमखम के साथ ये मतलब बात करते हैं, तो उनको अपील करता है। और जब ये अपील करता है तो वो उसको इनके वेशभूषा के कारण वो हिंदुत्व से जोड़ लेते हैं। तो जो इनकी छवि है वो एक कट्टर हिंदूवादी, सख्त और पलटकर जवाब देने वाला ऐसा है। और ये चीज लोगों को आकर्षित करती है, विशेष करके उन लोगों को जो पार्टी के समर्थन में आना चाहते हैं या जो न्यूट्रल होकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि किसका पलड़ा भारी हो, उधर हम भी पहुंच जाए। तो इसलिए इनको बुलाया गया है गुजरात में, ताकि वहां पर हिंदुत्व का छौंका लगाया जाए। क्योंकि वो जो धार्मिक मामला है वो डाइल्यूट होता जा रहा है, उसका उतनी अपील नहीं रह गई है, कम हो गई है काफी। लेकिन बहुत बड़ा एक वर्ग है अभी जो इसको बहुत अंदर खाने में दिली तौर पर लेता है, अंदर अंदर ही वो बहुत प्रसन्नता महसूस करता है। तो अपने ऐसे समर्थकों को, ऐसे समर्थकों के समर्थकों को, उनको जोड़े रखने के लिए ये एक पॉइंट, ये एक कारक फैक्टर के रूप में जा रहा है। शैलेंद्र सर, आपको क्या लगता है हिंदुत्व फैक्टर भी इस बार गुजरात के चुनाव में काम कर रहा है? योगी के जाने के मायने इससे भी निकाली जा सकते हैं? देखिए, कई फैक्टर काम करते हैं, उनमें एक फैक्टर धर्म का होता है जी। तो धर्म के फैक्टर को फुलफिल करने के लिए योगी जी को भेजा जाता है। इसी तरीके के अन्य और जो फैक्टर हैं उनको पूरा करने के लिए अलग अलग लोगों को लगाया गया है, उनको लगाया जाएगा। ये अलग बात है कि योगी जी के जाने से जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर जो कार्यकर्ता या समर्थक या जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र के रहने वाले लोग वहाँ सूरत, अहमदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, उन लोगों पर एक भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा कि हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आया हुआ है, उनकी बात सुनेंगे, तो एक तेवर तो पैदा होता ही है। तो इसलिए इनको योगी जी को वहाँ भेजा जा रहा है। और
ठीक है, हर शासन में अपने प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं। सभी सरकारों में कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियां होती हैं। योगी जी के समय में भी है, कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ कमियां हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर वो गुजरात गए हुए हैं तो उसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि एक कट्टरवादी की छवि जो है वो, और दूसरा उन्होंने जो बुलडोजर चला करके उन्होंने ये दिखाया है कि हम अपराध से मजबूती से लड़ेंगे। ये अलग बात है कि बुलडोजर जो चला वो अधिकतर एक धर्म विशेष के खिलाफ रहा, लेकिन वो उन्होंने चलाया अपराधी पर ही चलाया। ठीक है, धर्म विशेष के खिलाफ चलाया लेकिन अपराधी पर ही चलाया। तो कहीं कहीं ज्यादती हो भी जाती है, उसका विरोध हो सकता है, उसको सुधार करना चाहिए, लेकिन उनके इसी आकर्षण को, उनकी इसी लोकप्रियता को, उनकी इसी मजबूती को भुनाने के लिए गुजरात में भेजा गया। ठीक है पूनम पंडित, कांग्रेस इस बात से इत्तेफाक क्यों नहीं रखती कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 सालों में माफिया पर नकेल कसी गई है, अपराधियों की कमर तोड़ी गई है, कानून व्यवस्था बेहतर हुई है? देखिए, कानून व्यवस्था की तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि हाँ, कुछ अपराधियों की जो है वो कमर तोड़ी गई। माफियाओं के यहाँ बुलडोजर नहीं चला, अपराधियों के यहाँ बुलडोजर नहीं चला, उनके मकान नहीं गिराए गए। वही बोल रही हूँ, आप मेरी बात पूरी होने देंगे? लेकिन मुझे इस बात का भी साथ साथ दुख है कि लखीमपुर कांड करने वाले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टहनी के जो बेटे हैं वो इसी तरीके से आजाद जो है पद के साथ साथ घूम रहे हैं। उनके पिताजी जो है और उनके बेटे को जो है बहुत सारी फैसिलिटीज जो दी जा रही हैं और वो अपने पद पर हैं। मुझे और भी ज्यादा गर्व महसूस होता। लेकिन मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अभी मेरे भाई है ना बहुत ज्यादा झूठ का पलीता बांध रहे थे, प्रवक्ता हमारे बैठे हुए हैं बीजेपी के, लेकिन मैं इनसे ये कहना चाहूंगी कि आपको सच बोलने में क्या तकलीफ है? कोई ऐसा तो है नहीं कि लोकतंत्र देश में सच बोलने फांसी भी नहीं लगेगी। ये क्यों नहीं बोलते सच? जो चीज गलत है तो गलत के लिए क्यों नहीं? अभी योगी आदित्यनाथ जी इतनी दूर गए हुए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में समस्याएं कम नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश की समस्याएं खत्म नहीं हो गई हैं। ये बैठ जाते हैं टीवी पर पहनकर सफेद रंग का कुर्ता, टीवी का भी समय वक्त खराब करते हैं, टाइम खराब करते हैं, जनता का भी। हम बैठते हैं ना, हम नहीं इनकी तरह कुर्ते पहन करके बैठ जाते घरों में। मुझसे ज्यादा आप जानते हैं कि बेटियों के किस तरीके के मामले हैं जमीन पर। राहुल गांधी कितने बार गए गुजरात? योगी आदित्यनाथ तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रियंका गांधी कितनी बार गई, सोनिया गांधी कितनी बार हुआ गुजरात? बता दीजिए पूनम पंडित। प्रियंका गांधी जी एक प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, और जरूरी नहीं है, स्पेशल खास बात नहीं है कि गुजरात के जो है चुनावी पर्चे भुनाने के लिए प्रियंका गांधी जाए। और भी समस्याएं हैं, और भी लोगों से मिलती हैं। दूसरी बात, गुजरात चुनाव को लड़ाने के लिए पूरा कांग्रेस जो है लगा पड़ा है वहाँ पे। हमारे पास और नेता नहीं है, हमारी बड़ी नेता है, हमारी पार्टी जो अपने हिसाब से। बीजेपी तो कह रही है कि आपने जो आपका जो बहुमत था उसको आपने आम आदमी पार्टी को गिफ्ट कर दिया, आम आदमी पार्टी के खाते में खैरा हो जाएगा। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी का जो है दूसरा पार्ट नहीं होती, हिस्सा नहीं होती ना, तो वहां पर बैठ करके 2 महीने से अरविंद केजरीवाल जी जो है चुनावी जनसभाएं और रैली कर रहे हैं, लेकिन एक बेटी के बलात्कारियों को रिहा कर दिया गया। ना ही अरविंद केजरीवाल जी बोले, दूसरा हिस्सा होता तो ये स्टिंग बम रोजाना फोड़ रही है बीजेपी। सुबह आके बीजेपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस एक शुरू हो जाती है, आज ये वीडियो आया, कल ये वीडियो आया, इस तरह के वीडियो रोज दिखाए जा रहे हैं। खैर, कौन सा वीडियो? कृष्ण मोहन पांडे हंस रहे हैं, मोहन कुछ कहना चाहते हैं, अभी उंगली उठा रहे थे कृष्ण मोहन पांडे। जब बेटियों के बलात्कार होते हैं ना, तो भारतीय जनता पार्टी के इस तरीके के जो नेता है ना, उन्हें हंसी आती है। वो भूल जाते हैं कि उनके घर में एक बेटी है और जन्म देने वाली। व्यक्तिगत नहीं जाना है पूनम पंडित, व्यक्तिगत हमें नहीं जाना है, पर्सनल नहीं होना है हमें, उनको शर्म नहीं आती। हमें जेंटली बात करनी है, हमें पर्सनल नहीं होना। पूनम पंडित, और उत्तर प्रदेश की मेरे डिबेट में सब नहीं चलेगा। मातृशक्ति के खिलाफ कोई भी अपराध क्यों सही बोलने में क्या गलत है? आपकी डिबेट में अगर सही बोल सकते हैं, मुझे तो गलत लगता है। नहीं, सही बोल सकते हैं आप, लेकिन व्यक्तिगत आपको टिप्पणी नहीं करनी कि आपके घर में बेटी है, मेरे घर में बेटी है, हम सबके घर में बेटी है, और हम सब महिला सुरक्षा, महिला अधिकार की बात करते हैं। उनको जेल भेज दिया गया। की बात पर हंसना चाहिए। आप ही बताइए, इनका दोष नहीं है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं का दोष नहीं है, इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। देश की जनता ने इनको सत्ता से इतना दूर देकर अब धीरे-धीरे अपने हृदय से दूर किया। कार्यकर्ता नहीं है,
गुजरात में इनके पास कार्यकर्ता नहीं है कि जो जाके प्रचार कर सके। अब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। मुंह बुझाने का काम ये लोग चैनल पे एक जमाना वो भी था कि जब बेटी का बलात्कार हुआ था ना 2013 में। ठीक है, ये तमाम मुद्दे आपने उठाए पूनम पंडित, लेकिन अब 2022 का चुनाव जीत नहीं सकी, 2 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस उत्तर प्रदेश में। अगर ये मुद्दे इतने प्रभावी होते, जिन मुद्दों की आप आज बात टीवी में बैठ के कर रही है ना पूनम, अगर ये मुद्दे इतने प्रभावी होते तो उत्तर प्रदेश में कम से कम विपक्ष की भूमिका में तो रहते आप। विपक्ष में भी नहीं रहे। प्रियंका गांधी ने पूरा जोर लगा लिया था उत्तर प्रदेश में। वो आप एक पत्रकार हैं, आप किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करते। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। अगर आप इन मुद्दों को उठाने में पूनम पंडित इतनी कामयाब होती ना, तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर नहीं समेटती। पूरा गांधी परिवार जुटा हुआ था 2022 के चुनाव में। और मेरी तो सरकार भी है भाई, राज्यों में हमारी तो सरकार भी है। और 1984 में 2 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। क्या हमारी सभ्यता ये कहती थी कि हम ऐसे बोले? लेकिन नहीं, पत्रकार होकर के आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं एकदम कायदे की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं सीट पे बैठा हूँ, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ। मैं सवाल उतना बीजेपी से पूछूंगा, उतना ही सवाल मैं कांग्रेस से पूछूंगा, और उतना ही सवाल जो और किसी दल होगा मैं उससे ही पूछूंगा। खैर, समय समाप्त हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। कृष्ण मोहन पांडे आपका बहुत शुक्रिया। पूनम पंडित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, पूनम जी आपका बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे। शैलेंद्र सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो गुजरात में अभी ब्रांड हिंदुत्व, और इसी के लिए योगी आदित्यनाथ को बार बार उनकी चुनावी सभाएं हो रही हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं। आज तीसरी बार है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुजरात में पहुंचे हैं। खैर, इसी के साथ चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।